तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में बीस्ट किंग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भाग रहा होता है और आगे की तरफ हम लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना नजर आता है। मेरे ख्याल से ये वही जगह है जहां पर हमारे लियो और उसके ट्राइब के लोग अब इस जगह पर रहते हैं। लेकिन ये जो बीस्ट किंग है वो अभी भी तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भाग रहा होता है और उसके सामने में ये जितने भी अड़चने आती है उन लोगों को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हुआ अपनी जान को बचाने के लिए आगे की तरफ में भाग रहा होता है और साथ ही अपने मन में कहने लगता है कि मुझे हर हालत में एक केव को ढूंढना होगा ताकि मैं उस जगह पर जाकर छुप सकूं और ये जितने भी बास्टर्ड मेरा पीछा कर रहे हैं उन लोगों से मैं अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि ये जो टाइम मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनके सामने जाना। और उसे एक केव मिल भी गया होता है जहां पर वो अपने आप को छुपा सकता है और वो उस केव को देखते हुए यहाँ पर सूंघने लगता है कि आखिर आसपास में कोई है भी या नहीं। फिर तभी वो बोलने लगता है कि यहाँ पर कुछ और गॉब्लिन्स का सेंट मुझे आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि कोई तो है जो मेरे आसपास में मौजूद है या फिर यहाँ पर रहा करता था। मुझे उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर वो अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है जहां पर बीस्ट किंग का बीस्ट गॉब्लिन ने उसे इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये वो जगह था जहां पर ह्यूमन सोल्जर्स ने आकर उनके ऊपर में अटैक करके मैजिक रिंग को उनसे चुरा लिया था। फिर वो स्पेयरमॉन के बातों को याद करने लगता है जहां पर स्पेयरमॉन ने अपने काउंट के नाम से कसम खाकर कहा था कि मैंने इन लोगों से ऐसे कोई भी चीजों को नहीं चुराया है जिसके बारे में ये मेंशन कर रहा है। और सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद अब यहाँ पर बीस्ट किंग गॉब्लिन के दिमाग की बत्ती जल गई है और वो बोलने लगता है कि अब मैं सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। ये वही बास्टर्ड है जो सारी चीज़ों को कर रहा है, जिसने मेरे मैजिक रिंग को भी ले लिया है और वो एक नंबर का कमीना बास्टर्ड है जिसने मुझे डिसीव करते हुए मेरी ऐसी हालत कर दी है और मैं अपना बदला उससे लेकर ज़रूर रहूँगा। और साथ ही मेरा वो जो आइटम है वो अभी भी इसी जगह पर मौजूद है, यानी कि वो मैजिक रिंग। और फिर वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाना शुरू कर देता है अपने पंचेस से, जिस वजह से आसपास की ये जो दीवारें रहती है वो पूरी तरीके से ब्रेक होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर हमारे बीस्ट किंग गॉब्लिन ने केव के अंदर में घुसपैठ कर दिया है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि बास्टर्ड, आखिर तू अंदर कहां छुपा बैठा है, जल्दी से मेरे सामने में आ जा, मैं तुझे आज जान से मार कर ही रहूंगा। और इसकी ऐसी हरकतों को और आवाज़ों को सुनने के बाद कि यहाँ पर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन मचाया जा रहा है, हमारी एल्फ मदर यानी कि होली मदर, मून और कसाना यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जहाँ पर कसाना फाइट के लिए तैयार है और हमारी मून जो है वो घबरा कर हमारी होली मदर से चिपक चुकी है। और फिर वो घबराते हुए बोलने लगती है कि आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त हमारे केव को ब्रेक करके इस जगह पर अपनी एंट्री दे देगा। और पीछे से कसाना बोलने लगती है ये सारी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगी, आप बस मुझे यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। और होली मदर बोलने लगती है कि बॉस की तरफ से हम लोगों को ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है, इस वजह से हम अपने आप को बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगी। यहाँ पर सेंसर लगा दिया गया है, वरना ये दोनों बहुत ही कमाल की और जबरदस्त नजर आती है। और फिर यहाँ पर हमारी गॉब्लिन स्लेयर अपनी एंट्री देते हुए बोलने लगती है कि तुम लोगों में से किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पर कसाना और होली मदर हमारी गॉब्लिन स्लेयर को देखने लगते हैं और गॉब्लिन स्लेयर पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है और कहने लगती है कि मुझे लिन के ऊपर में पूरी तरीके से ट्रस्ट है और वो यहां पर सारी मैटर को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा, तो तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजों को लिन के ऊपर में छोड़ दो। और तभी यहां पर बीस्ट किंग गॉब्लिन को कुछ चीजें महसूस होती है और साइड के तरफ में मुड़कर कहने लगता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, जल्दी से मुझे बताओ। और फिर तभी यहाँ पर पानी का फव्वारा नीचे से ऊपर की तरफ में जाने लगता है और सामने में हमारा ये जो लीन है वो अपने ड्रैगन पर सवार होकर बीस्ट किंग गॉब्लिन का सामना करने के लिए अपना अपीयरेंस दे दिया है। और बीस्ट किंग गॉब्लिन से कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि तुम भागते भागते इस जगह पर जरूर आओगे और अब तुम्हें यहाँ पर से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो एक सीरियस लुक में कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि साथ ही तुम इस जगह पर से स्केप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मेरा हंटिंग ग्राउंड है और आज मैं तुम्हारा हंट करने वाला हूँ। और बिना किसी देरी के हमारी ड्रैगन हमारे इस बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अपना आग उगलना शुरू कर देती है और ये आग बहुत ही बड़े पैमाने पर रहता है, जिसकी चपेट पर बीस्ट किंग गॉब्लिन भी आ चुका है और अपने आप को ये बेचारा नहीं बचा पाता। लेकिन ये इतना ज्यादा भी पावरफुल अटैक नहीं है कि बीस्ट किंग एक ही बार में जल भुनकर राख हो जाए। लेकिन ये बात कंफर्म है कि बीस्ट किंग गॉब्लिन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है इस फायर अटैक की वजह से। और साथ ही हमारा लिन दोबारा से अपने बो एरो को शूट करने के लिए तैयार है बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में। और जैसे ही ये बीस्ट किंग गॉब्लिन हमारे लिन को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देखता है वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। और जैसे ही हमारा लिन उसके ऊपर में अटैक करता है तभी ये यहाँ पर बीस्ट किंग गॉब्लिन एक से दूसरे से तीसरे जगह पर डॉज करते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़कर अपने आप को बचाकर हमारे लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और हम देख पाते हैं कि उसने अपने पंचेस से सीधा हमारे ड्रैगन को पानी के अंदर में ही गाड़ दिया होता है, जिससे हमारा ड्रैगन भी अपने आप को नहीं बचा पाता। लेकिन उसका ये जो फायर अटैक था वो अब इस जगह पर रुक चुका है। लेकिन
लेकिन तभी ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है थोड़ा सा परेशान होकर सामने की तरफ में शॉक होकर देखने लगता है, जहां पर हमारा जो लिन है वो उसके रिंग को पहने हुए आगे की तरफ में परछाइयों के पीछे से बढ़ने शुरू कर दिया है। और हमारा लिन इस सीन में क्या ही जबरदस्त और कमाल का नजर आ रहा है। और ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है उसने यहाँ पर अपने रिंग को हमारे लिन के हाथों में भी देख लिया है, जिसके पास से काफी ज्यादा ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। और अपने रिंग को उसके पास में देखने के बाद वो गुस्से में बोलने लगता है कि ये मेरा मैजिक रिंग है, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे मैजिक रिंग को अपने हाथों में पहने, जल्दी से उसे उतार दे वरना मैं तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। तुम जैसे लो लेवल के कचरों का बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो मेरे मैजिक रिंग को चुरा कर अपने हाथों में पहने, तो जल्दी से इसे निकाल ले वरना तेरे लिए बिल्कुल भी ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी। और लिन बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर इस रिंग के बारे में बातें कर रहे हो? तो बीस्ट किंग गॉब्लिन मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कर लोगे अगर मैं इस रिंग को तुम्हें वापस ना कर लूं तो? और बीस्ट किंग गॉब्लिन के बॉडी से काफी ज्यादा रेड कलर का ऑरा बाहर की तरफ में निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर हम देख पाते हैं कि अब ये दोनों बाहर की तरफ में आ गए हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक घमासान युद्ध करने वाले हैं। और ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो अपना स्पीड दिखाते हुए लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा लिन पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है क्योंकि वो उसके अटैक का आराम से सामना कर सकता है। और बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होकर हमारे लिन के ऊपर में एक धुआंधार पंच लगाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है और लिन भी उसके पंच को होता हुआ देखने लगता है। और जैसे ही बीस्ट किंग गॉब्लिन अपने पावरफुल अटैक को लिन के ऊपर में कर देता है, लेकिन ये अटैक बिल्कुल भी मामूली नहीं है, जिस वजह से आसपास की चीजों में पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मच चुका है। और हमारा लिन भी इतना कमजोर नहीं है, वो उसके अटैक से अपने आप को डॉज करके बचा लेता है। और फिर ये जो यहाँ पर बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो हमारे लिन को देखने लगता है कि किस तरीके से हमारे लिन ने उसके इस बेहतरीन अटैक को डॉज करके अपने आप को बचा लिया है। लिन एक मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम अपने क्लमजी बॉडी के साथ मेरा सामना कर सको, क्या तुम्हें सच में ये सारी चीजें इतनी आसान लगती है? और फिर हमारा लिन उसके ऊपर में अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करके इस जगह पर से जंप कर देता है और उसके हाथों में एक वेपन भी आना शुरू हो गया। और पीछे की तरफ में पहुंचकर वो हमारे बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करने वाला है। इस अटैक को करते हुए हमारा लिन काफी ज्यादा फायर्ड अप है और हमारे लिन को अपने पीछे में देखने के बाद बीस्ट किंग गॉब्लिन पूरी तरीके से शॉक में चला गया है, क्योंकि हमारे लिन का स्पीड बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन था। और यहाँ पर हमारे लिन ने एक बहुत ही जबरदस्त अटैक उस बीस्ट किंग गॉब्लिन के अगेंस्ट में कर दिया था। और हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, ट्रांसीडेंट स्किल श्रीकिंग हॉल को एक्वायर कर लिया गया है। और फिर यहाँ पर बीस्ट किंग और भी ज्यादा गुस्से में हम लोगों को नजर आता है, क्योंकि हमारे लिन ने बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही गहरा डैमेज बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में दे दिया था। और इन दोनों का फाइट काफी समय से यहाँ पर चल रहा था, जिस वजह से हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे लिन के चेहरे पर भी काफी ज्यादा ब्लड आ चुका है, जो कि हमारे बीस्ट किंग गॉब्लिन का है शायद। और तभी यहाँ पर वो अपने इस स्किल को एक्टिवेट भी कर देता है, जिस वजह से हमारा लिन बहुत ही जबरदस्त और कमाल का नजर आता है। पता नहीं एक फ्लैशबैक के समान या फिर पता नहीं फ्लैश के समान कुछ अटैक जो है वो बीस्ट किंग गॉब्लिन के ऊपर में होता है, जो कि एक पर्पल और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। और इस पावरफुल अटैक से अपने आप को बीस्ट किंग बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और उसके चपेट में आ चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से ये जो बीस्ट किंग गॉब्लिन है वो जमीन पर धराशायी हो जाता है और वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है। और लिन यहाँ पर बीस्ट किंग गॉब्लिन को अनकॉन्शियस देखकर अपने मन में काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस अपने लक को ट्राई कर रहा था और बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का बेहतरीन स्किल मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और इसी के साथ कि अब यहाँ पर बीस्ट किंग हमारे लिन के हाथों पर मारा जा चुका है या फिर बेहोश हो चुका है। और लिन इसका अब क्या करने वाला है इसका कोई भी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये जो रिंग है वो परमानेंटली अब हमारे लिन का हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें और भी ज्यादा मजा आ सकता है, और अभी तक कोई नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं हुआ है तो तुम लोगों को थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय।